कदम उठाए। हम लोग चाहते हैं कि और स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए इस पे बीजेपी, क्या है कि बीजेपी हम लोग का उम्मीद ऐसा है कि यही पार्टी कर सकती है, बाकी किसी में दम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के अभी हम वाराणसी पहुंचे हैं, काशी, जहां पे अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ का 80 घाट। और यहाँ पे हम लोग यूथ ऑफ नेशन से बातचीत करेंगे, मतलब यहाँ के कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका यूपी इलेक्शन को लेकर के क्या विचार हैं और क्या जानकारी देना चाहते हैं। अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं असीम श्रीवास्तव, लखनऊ से। अच्छा, और आप भैया? प्रदीप कुमार यादव, लखनऊ से। तो अभी जो बीजेपी की सरकार है, इससे आप क्या खुश हैं? सरकार तो ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 22 के इलेक्शन में रहेगा क्या, तो कहीं आएंगी कम। और ये मुद्दा जो है वो जाटलैंड से शुरू किया है योगी जी ने, वही सीटें इनकी कटेंगी, बाकी पूर्वांचल की और ये मध्य की सारी सीटें मिलेंगी। मतलब सत्ता में योगी जी आएंगे या नहीं? आएंगे, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। और कितना चांसेस, मतलब अभी जैसे पिछले बार थे एकदम पूरे बहुमत के साथ बैठे हुए थे, तो इस बार क्या 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 कठिनाई हो सकती है? देखिए, पहले 300 की सीट करीब आए थे, कितने आए थे? 300 के आसपास 300 आए थे, 100 घटा लीजिए। अच्छा, 100 घट जाएंगे इस बार? 100 घटा लीजिए, 200, और बाकी अभी और भी तो हमारे पास और दल हैं सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, और क्या कुछ उम्मीद है आपको रोजगार से, जैसे रोजगार को लेकर के, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? रोजगार का स्वरूप बदल रहा है। अच्छा, पहले क्या होता, सारी सरकारी कि हम सरकारी नौकरी देंगे, सब ये कहते थे। आप सरकारी नौकरी कोई बात नहीं कर रहा, चाहे आप भाजपा को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, बसपा को ले, कांग्रेस, किसी को नहीं कर रहा, लेकिन वो रोजगार का मत बदल रहे हैं। अभी जो यूपी में जो भी इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर के मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, उसमें हमारे बीजेपी वालों ने भी तो कहा है कि जो रोजगार भी देंगे, कितना तकरीबन 10,000 या 10 लाख के तकरीबन। पिछले 5 साल से यूपी में योगी की सरकार है, पिछले 10 साल लगभग होने वाले हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जो 19 या 18 में निकला था एनटीपीसी का रेलवे की जॉब निकली थी, उसका अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। लड़के अभी धरना दे रहे हैं, लड़कों पर लाठी चली है और उसका अभी तक नहीं कर पाए हैं, और आगे बता रहे हैं कि हम इतनी भर्तियां करेंगे, इतनी नौकरियां देंगे। तो फिर आप क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो सही है। वो तो अभी तो हम लोग जिस तरह से एनटीपीसी का भी देख रहे थे किस तरह से हुआ है। जैसे पिछली बार मोदी जी ने बोला था ना कि चुनाव के लिए बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, तो वही ये हाल है। अच्छा, तो मतलब फिर भी आप लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? चेंज आएगा। चेंज आएगा, मतलब इस बार बीजेपी को आप हटाने के चक्कर चेंज में? आएगा। और आपका कहना है कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ही आएगी। देखिए, अच्छा, उसके तो पीछे और भी चीज़ें हैं। आपने बसपा का देखा है रुझान? हाँ, नहीं, वो सब तो ठीक है। जैसे अभी हम लोग जैसे अभी मंदिर बनवा दिया है मोदी जी ने, इसको लेकर क्या इसके सीधी सी बात समझ लीजिए, जो चुनाव लड़ता है वो फ्रंट गेट और बैक गेट दोनों खोल के रखता है। तो जिस समय सीटें आएंगी, अगर कम ज़्यादा होंगी तो और पार्टियां सपोर्ट करेंगी, आप देखिएगा। नहीं, मंदिर बनवा दिया, अच्छा किया। एक चीज़ बताइए, आप महीने में कितनी बार मंदिर जाते हैं? ज़्यादा तो नहीं, तकरीबन मुश्किल से 2 या 3 बार। मुश्किल से 2 या 3 बार मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मतलब मंदिर मुद्दा से नहीं जीत सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकती है। अच्छा, अगर जो वोट इस बेसिस पे दे रहे हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप महीने में कितनी बार मंदिर जाते हैं। मंदिर बन गया है, अच्छी बात है, मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस चीज़ को मुद्दा लेके चल रहे हो तो फिर वो तो गलत है। अच्छा, और जैसे अभी यूपी में अभी जितना बहुत कुछ डेवलपमेंट भी वाराणसी, खास करके स्पेशली वाराणसी है, तो यहाँ पर आपको क्या डेवलपमेंट के नाम पे कुछ लगता है कि कुछ डेवलप हुआ है? अभी तो मैं पहली बार आया हूँ, तो इस वजह से नहीं, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। सफाई अच्छी हो गई है यहाँ पे, बस ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक बार और सुधार दें तो और बहुत सही है। बाकी आपको मतलब और पहले से, जैसे सपा का जब वो था, राज चल रहा था, सपा का जब राज चल रहा था, तो उसके कंपैरिजन में अभी आपको बेहतर हुआ है? बेहतर लग रहा है। तो मतलब आप लोग का एक तरह से कहना है कि बीजेपी ही आएगी, और एक तरह से है कि देखिए, अगर बीजेपी आएगी, लेकिन अगर वो रोजगार पे ध्यान दे तो दोबारा जरूर आएगी। अभी तो फिलहाल अभी का बात हो रहा है, अभी तो इलेक्शन आ गया है। तो अब राजनीति आंकड़ों पे होती है, जो जितना सीट जीतेगा वो सत्ता में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आप जोड़ लीजिए, सारे सर्वे जितने भी स्टार न्यूज सब दिखा रहे हैं 100-150 सीटें घटा के दिखा रहे हैं। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, या तो पेपर आउट हो रहा है, या तो पेपर कैंसिल हो जा रहा है, या तो 2 साल पहले का पेपर दे दिया जा रहा है दोबारा। अच्छा, अभी जिस तरह से देखा जा रहा था, मतलब एक पेपर नहीं कंडक्ट करा सकते हैं तो वो क्या संभालेंगे? अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी इलेक्शन के टाइम पे अभी स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ खुल गए हैं, हाँ, और उससे पहले कुछ टाइम से लॉकडाउन जो कर रखा था, तो क्या ये पॉलिसी सही लग रही है? देखिए, स्कूल कॉलेज
कॉलेज बंद नहीं होने चाहिए, वो तो खुलने चाहिए। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि रैलियाँ बंद कर दें, वो एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन स्कूल कॉलेज अगर बंद कर देंगे तो बच्चों का भविष्य जो है ना वो अंधकार में जा रहा है। अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि एग्ज़ाम का भी जो रिजल्ट वगैरह आ रहा है तो बिना पढ़े लोग को पास कर दिया जा रहा है। वही बता रहे हैं। ये समझिए कि जो पिछले 2 साल से पढ़ाई नहीं हो रही स्कूलों में, इसकी वजह से युवा 4 से 5 साल पीछे हो गया है। बिल्कुल। ये मिलते हैं हमारे कुछ युवाओं से और बातचीत करते हैं कि यूपी इलेक्शन में किनका कैसा अभी सीट वगैरह आने वाला है। तो भैया आपका नाम? शुभम त्रिपाठी। अच्छा शुभम जी, अच्छा एक बात बताइएगा, अभी यूपी में जो भी इलेक्शन होने वाला है इसको लेकर के आपको क्या लगता है, इस बार सीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होने वाले हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, तो फिर से योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपको मतलब उनको देख करके अभी जो भी काम वगैरह हुआ है इस साल का, हाँ, तो उसको देख करके क्या लगता है आपको कि उनको वोटिंग वगैरह मतलब सही से आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे काम करवाए हैं योगी जी ने। अभी आपको एक किस्सा बताते हैं। हम जा रहे थे प्रयागराज से सिद्धि की तरफ, सिंगरौली जा रहे थे, आए इधर आपको मिर्ज़ापुर साइड से, एक जगह एक गड्ढा नहीं मिला रोड में। यूपी की बात बता रहे हैं। जाने लगे उधर, जैसे ही एमपी घुसे, लाइट से लेके बत्ती से लेके रोड सबका हाल ख़राब। भाजपा की सरकार वहाँ भी है, भाजपा की बात नहीं है, बात योगी जी की है, काम की बात है। अच्छा, मतलब रोड हो गया आपका, गुंडई हो गया। पहले आप मतलब मिर्ज़ापुर साइड का आपको बात बता रहे हैं, या बॉर्डर्स जो मतलब इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मऊ हो गया, गोरखपुर, ये रोड में आप रात में कभी मतलब 8 बजे का आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे। चाहे मेरठ साइड की बात ले लीजिए, कहीं भी हम नोएडा रहते हैं तो उधर रात में आप 8 बजे के बाद ट्रेवल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। मतलब अभी लेकिन आज की डेट में आप रात में हो, दिन में हो, आप 24 घंटे बिना टेंशन के आप लेडीज़ लोग को साथ में, पहले रात में अगर इमरजेंसी भी है तो लेडीज़ लोग को साथ में ले जाना मतलब बहुत बड़ा टेंशन वाला बात रहता था। आज लड़कियां हों, बच्चे हों, कोई भी कितने भी बजे कहीं भी आ जा पा रहे हैं। मतलब वोमेनशिप के और रोडवेज को देख करके, ये सब देख करके आप उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग रोज़गार का मुद्दा बोलते हैं, रोज़गार अब आप पढ़िएगा ही नहीं, आप उस कैपेबल ही नहीं रहिएगा और बोलिएगा सरकारी नौकरी चाहिए, हैं, तो कहाँ से आपको कोई देगा? तो रोज़गार अगर रहेगा तब तो लोग पढ़ेंगे भी। और एग्ज़ाम अब लोग बोल रहे हैं, अभी जो ये शिक्षक भर्ती का मतलब पेपर लीक हुआ, ये हुआ, अब जो उसमें जो दोषी था उसको तो पकड़वा दिया गया। जो पेपर वहाँ नोएडा में ही लीक हुआ था, वो पेपर लीक करवा के उसको पकड़वा दिया गया, पेपर रद्द करवाया गया। जितने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स का फिर से पेपर होगा, उनका आने जाने का खर्चा सरकार मुहैया करवाएगी, सब चीज़ तो करवा के दे रही है। अब एक आदमी की गलती हो गई तो पूरे सरकार को दोषी तो नहीं बोला जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये धर्म को लेकर के जो चुनावी रैलियाँ किया जा रहा है कि मतलब धर्म, क्या ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव को के लिए? मुद्दा होना नहीं चाहिए। ये जितने जैसे ये MIM और ओवैसी और ये कांग्रेस, सपा, ये इन लोग का शुरू से रहा है मुस्लिम अपीजमेंट और ये फालतू के काम करके हिंदू मुस्लिमों को लड़वा के और उनका वोट गेन करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। अब हवा उड़ा दिया गया है योगी जी के बारे में कि मुस्लिम विरोधी हैं। काहे कि मुस्लिम विरोधी हैं भाई? आवास योजना में जितना हिंदुओं को मिल रहा है उससे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से मुस्लिमों को उससे ज़्यादा घर मिल रहे हैं जितने हिंदुओं को मिले हैं। जो बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा फुलफ़िल करके दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे अभी उम्मीदवार तो मेनली 2 ही दिख रहे हैं, हाँ। एक समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी, अखिलेश और योगी जी। अखिलेश और योगी 2 ही तो चेहरा ही मतलब विकास का अगर बात किया जाए तो निश्चित ही योगी जी को जाना चाहिए, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि यहाँ जातिकरण बहुत ज़्यादा है तो वोट उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% चांस है योगी जी का और 40, जैसे हवा चल रहा है, लेकिन अभी दोबारा सुनते के दब गया। ये अखिलेश जी का वैसा नाम नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में जब इलेक्शन चालू होता तो पूरा हुआ उड़ रहा था उनके नाम पे कि हाँ ये निकाल लेंगे। अब ये तो परिणाम ही बताएगा। आपके हिसाब से अभी जो धर्म के नाम पर जो वोट किया जा रहा है, वोटिंग जो हो रही है अभी, तो ये क्या सही आपके हिसाब से सही है? देखिए, सही तो नहीं है। अब जैसे कि हम लोग है, ठीक है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे, तो हम लोग तो देख के ही देंगे कि हाँ इंफ्रा डेवलप हो रहा है। अब तो गाँव में आप देखिएगा कि रोड बन गया यूपी में, पहले नहीं था, तो हम लोग के हिसाब से लेकिन देखते हैं जो गांव वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं, लोग जाति में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब ये लोग जाति के हिसाब से वोट देते हैं, इसलिए वजह था, नहीं तो फिर सपा उपा बसपा ये लोग को तो वोट ही नहीं मिलना चाहिए उस हिसाब से। तो ये तो लोग तो कोई काम की पार्टी नहीं है। जैसे अभी विकास के मुद्दे पे काम हो रहा है तो सपा बसपा कुछ काम नहीं कर रहा है।
अच्छा, जैसे अभी हम लोग अभी वाराणसी में हैं, जो कि धर्म के नाम पे बहुत बड़ा स्थल माना जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ ये लोग आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ की जो सफाई है उसको लेकर के क्या है? नहीं, सफाई तो यहाँ तगड़ी है, पहले से बहुत ज़्यादा है। नदी साफ हो गया पहले से। अब घाट का देख लिए मेंटेनेंस, घाट का ही मेंटेनेंस देख लीजिए आप ज़्यादा नहीं, 2014 से पहले जो भी आदमी आया हो, 2014 से पहले, 2015 से काम स्टार्ट हो गया था। 2015 से पहले जो भी वाराणसी आया हो और आज की डेट में जो आए, बस उससे अंतर पूछ लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता लेगा। चाहे यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का बात हो गया हो या घाट में साफ़ सफाई का बात हो गया हो। मतलब कुल मिलाकर के आप लोग 100% है कि योगी जी ही हैं? बिल्कुल हैं ही, लेकिन अब यहाँ लोकल की आप साफ़ सफाई की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले बड़ी दिक्कत क्या करवा दी है ये लोग। मतलब अच्छी बात भी है और दिक्कत भी हो जाती है कभी कभी। घाट के आसपास कहीं आपको पान नहीं मिलेगा, कोई पान की दुकान नहीं मिलेगी आपको कि पान खा के। यहाँ एक बार हमारा ड्राइवर था, हम मतलब 1-2 साल पहले का बात बता रहे हैं, पान खा के घाट पे थूक दिया। लोकल लोग इतने जागरूक हो गए हैं, एक आदमी कपड़े, एक आदमी बाल्टी लेके आ गए कि चलिए इसको साफ़ कीजिए, तो भाई हम समझा के मार खा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अभी आपका मतलब कोई योगी जी के राज में जो भी चल रहा है उसको लेकर के कुछ शिकायत है आपको? शिकायत वैसा मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट में तो कुछ शिकायत नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब ग्रामीण विकास योजना का काम है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब में जितने भी ये प्रधान ये सब हैं, ये रिश्वतखोरी अभी थोड़ी बहुत अब शिकायत कहीं हो जा रही है तो उसके ऊपर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन बिना बोले मतलब ये चीज़ में सरकार को अलग से ठोस कदम उठा के इसमें लगाम लगाना पड़ेगा। 10,000 रुपये सारे टोटल ग्राम प्रधान ये सब हड़प ले। नॉर्मली अब ग्राफ देखिएगा ना करप्शन का, कि 2014 के बाद बीजेपी का इंडियन वर्ल्ड रैंकिंग में करप्शन के मामले में ऊपर ये कम गया है, मतलब उसका रैंक इंप्रूव किया है। करप्शन में काम करिए। अब हम ये भी नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं कि 2 दिन में ये करप्शन कम कर देगी, ये तो है, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों की। निचले लेवल पे जो करप्शन है उस पर थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान दे सकती है। अभी बहुत सारी क्षेत्र है जैसे बाकी उस पर ध्यान दे सकती है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे सकती है, इस सब पे ध्यान दे सकती है। तो अभी काम तो चल ही रहा है। अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस हर तो है फोकस। अब जैसे कि हम लोग चाहते हैं युवा, जैसे चाहते हैं कि जैसे कि रेप उप का केस है, जैसे होता है हरासमेंट के पे, इसमें हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक आ जाए थोड़ा, समझे ना। केसेस जो इतने डिले, यूपी में आपको जाते हैं कि वुमेन्स का क्राइम होता है तो हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी उन्नाव में कुछ दिन पहले हुआ तो उस पर हुआ, तो वो उसका थोड़ा मतलब उस पर फोकस कर सकते हैं। और जैसे ही बहुमत वाली सरकार, इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि बहुमत में ही आए, कोई भी सरकार आए बहुमत में आए, सेंट्रल में हो, इसमें हो, बहुमत पे, तब ना वो बिल थोड़ा लाएगी, थोड़ा अच्छा से आएगी, तब कड़े कदम उठाए। हम लोग चाहते हैं कि और स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए इस पर बीजेपी, क्या कि बीजेपी हम लोग का उम्मीद ऐसा है कि यही पार्टी कर सकती है, बाकी किसी में दम नहीं है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, यहाँ पर इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि आएगी तो बीजेपी।